तो एक 30,000 की सैलरी पकड़ता है, तो जो भी 30,000 की सैलरी में है उसको इनिशियली अपने खर्चों को 30 to 35% से कम रखना चाहिए, यानी 1/3 रखना चाहिए। अगर 30,000 का इनकम है तो 10,000 रुपए उसके खर्चे में चले जाए। बचा हुआ जो 10,000 का पीस है, अब 20,000 रुपए बचे, 20,000 में से जो फर्स्ट 10,000 है, उस 10,000 में से उसको अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, उसमें से इंश्योरेंसेस के प्रीमियम देने चाहिए ताकि सीट बेल्ट क्रिएट हो जाए। और जो आखिरी बचा हुआ 10,000 है, उसमें से 6-7 हजार रुपए अपने मजे के लिए उड़ाने चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल उड़ाओ। मैं कौन सा कह रहा हूं कि घुट घुट के जियो, अपने दोस्तों को खिलाओ, हाँ पिलाओ, आपको जो पसंद आता है। आपको बाइक लेके लद्दाख जाना, जाओ, फैंटास्टिक। आपको लगता है कि मेरे को साल में एक इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, करो, बिल्कुल करो, पर सेव करके करो, माइंडलेसली मत करो। लोग क्या कह रहे हैं, लोग है ना इंस्टाग्राम के लाइक्स के पीछे कर रहे हैं चीजें। मैं एक लड़के से मिला, उसको कोल्ड प्ले का यहां पे हुआ था कॉन्सर्ट, 2 लाख रुपए की टिकट ली उसने। मैंने बोला एक काम कर, कोल्ड प्ले का जो लीड सिंगर उसका नाम बता दे। नहीं पता। मतलब कोल्ड प्ले के टॉप 4 गाने बता दे। नहीं पता। तो बोला 2 लाख किस बात के खर्च किए? बोले दोस्त जा रहे थे। मैंने बोला भाई तू बोरोड एक्सपीरियंसेस क्यों ले रहा है? तेरे को किस चीज में मजा आता है बता। बोले मेरे को तो लद्दाख वो भुड़भुड़ लेके जानी है, रॉयल एनफील्ड। मतलब वो करना, तूने ले ली रॉयल एनफील्ड? बोलता नहीं ली। मतलब ये 2 लाख की रॉयल एनफील्ड लेता ना, तेरी खुशी तेरे को मिलती। तो आप दूसरे की खुशी से अपने आप को इवैल्यूएट मत करो। आपको नहीं समझ आता कोल्ड प्ले मत जाओ। अब बैकस्ट्रीट बॉयज आए थे, मैं गया, मैं तो बचपन से उनका फैन हूं, फ्रंट सीट ली, क्योंकि वो मेरे लिए एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट था, मैंने उनको बचपन से सुना है। बट आपने सर कोल्ड प्ले का बंदे का नाम नहीं सुना, उसके गाने नहीं सुने, तो आप 2 लाख रुपए क्यों खर्च कर रहे हो? 500 लाइक्स के लिए? अब डिवाइड कर लो, 2 लाख डिवाइड बाय 500, एक लाइक पड़ा 400 रुपए का आपको। तो ये मैथमेटिक्स नहीं है। आपको जो चीज खुश करती है लिखो उस चीज को, कि मुझे साल में एक बार ट्रिप पे जाना है, मुझे दोस्तों के साथ हर क्वार्टर में एक जगह, छोटी आसपास जगह में महाबलेश्वर जाना है, लोनावला जाना है, खंडाला जाना है। आप ये सब करो ना। हाँ, अगर आपको कोल्ड प्ले पसंद है तो कोल्ड प्ले करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर हर चीज आपको पसंद नहीं हो सकती, और इसलिए आप उधार में आ जाते। इससे अच्छा कोई एआई फोटो डाल दो कि मैं गया कोल्ड प्ले में, और कोल्ड प्ले वाला बगल में खड़ा है, और आपको मसाज भी दे रहे हैं ऐसे करके, वो भी मिल सकते हैं ना। वो तो इजियर है, सिंपलर है। बिल्कुल। देखो, यंग इंडिया की कहानी लोग बात कर रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं यंग इंडिया वगैरह वगैरह, पर वो यंग इंडियंस जो 20s में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं अपने फाइनेंस में? पहली सैलरी आते ही उधार में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में यही मेरी सैलरी है, यही एक सैलरी आने वाली। अरे भाई, आपने 30-40 साल काम करना है, यानी 400 पेचेक्स मिलेंगे आपको। पहली सैलरी आते ही क्यों आपको आईफोन लेना है? पहली सैलरी आते ही क्यों आपको घर का सोचना है कि मैं उधार लेके घर खरीद लूं? आप उधार से जितना लेट अपना रिलेशन बनाओगे, उतना ही जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाओगे। लोग पहली तनख्वाह पे आते ही उनको क्या है कि नहीं भाई, एक आईफोन आया, 17 प्रो मैक्स आया है, यार ये तो मेरे पास होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? बस ऐसे होना चाहिए क्योंकि बगल वाले के पास भी है। तो द बिगेस्ट मिस्टेक विच यंग इंडिया इज मेकिंग इज द वेरी फर्स्ट सैलरी दे स्टार्ट टेकिंग डेट। और वो डेट गुड डेट भी नहीं होता, वो बैड डेट होता है, कंजम्पशन बेस्ड होता है। ट्रैवल, आज आपको बताया, जो पर्सनल लोन की कैटेगरीज है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ है ट्रैवल पर्सनल लोन। लोग पर्सनल लोन लेके ट्रैवल कर रहे हैं कि मेक माई ट्रिप से आपने बुकिंग कर ली और अब उसको भाई 12 महीने में पैसा देंगे। क्यों? आज तो है नहीं पैसे देने को, तो आपने अपनी 12 महीने की तनख्वाह मेक माई ट्रिप के नाम कर दी ना। बेसिकली मैं लोगों को कहता हूं, एक तो आप नौकरी करते हो, एक बैंक की नौकरी करते हो, 2 नौकरी करते हो आप अपनी नौकरी तो कर ही रहे हो, एक बैंक की भी नौकरी कर रहे हो। अब आप बैंक की नौकरी जितनी कम करोगे उतना आपके लिए लाइफ में भला होगा, और ये तभी होगा जब आप फोमो से बचोगे, ये सब चीजों से बचोगे। तो प्लीज, पहली सैलरी आपकी आखिरी सैलरी नहीं है। पहली सैलरी आते ही उधार में मत पड़ो, अपनी सीट बेल्ट पहनो, इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, इंश्योरेंसेस करो, और थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना चालू कर दो। एक हैबिट, ठीक है, जो आपकी है, जो आप यूजुअली करते रहते, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ हैबिट, राइट, जिसने आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बदल दी। इफ आई कैन बाय ट्वाइस आई विल बाय वंस, ये मेरा नियम है। एक्सप्लेन करिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लुई विटॉन की 2 लाख रुपए की बेल्ट बहुत पसंद आ गई, ठीक है। अब मन तो करता है भाई, हम भी तो, हम ऐसा इंसान है, भगवान तो है नहीं, हमें भी जब शोरूम में जाते बड़ा अच्छा लगता है यार, 2 लाख की बेल्ट हमारे पास भी होनी चाहिए। बट क्या मैं अपने कैश इन बैंक से, जो मेरे पास पैसे पड़े, बिना म्यूचुअल फंड्स को छुए, बिना उधार लिए, क्या मैं इसको 2 बार खरीद सकता हूं? मतलब मैं 4 लाख रुपए डाल सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो मैं एक बार भी ले लूंगा, और अगर जवाब ना है तो मैं एक बार भी नहीं लूंगा। तो यही प्रिंसिपल मैंने फॉलो कर करके अपने जो इंडल्जेंसेस होते हैं उन पे कंट्रोल रखा। अब जब मैं मर्सिडीज खरीद सकता था तो मैंने होंडा सिटी खरीदी। क्यों? क्योंकि मैं मर्सिडीज 2 बार नहीं खरीद सकता था, पर होंडा सिटी में 2 बार खरीद सकता था, तो मैंने होंडा सिटी खरीद ली, और जब मौका आया तो मर्सिडीज भी खरीद ली। तो एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि आपके ना, मैं हमेशा कहता हूं, योर एक्सपेंसेस शुड बी रूल बेस्ड।
नियम अनुसार आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए। अगर आप नियम फॉलो नहीं करोगे एक्सपेंसेस में, तो एक्सपेंसेस करने को तो दुनिया में बहुत अच्छी जगह है। सारे मार्केटियर्स आपके जेब से पैसा निकालने के लिए ही बैठे हैं। आईफोन की आज मैंने ऐड देखी, ऑरेंज कलर का सुंदर प्रो, 6,000 रुपए का डिस्काउंट, लो कॉस्ट ईएमआई, वो तो लुभा रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे कोई लुभाता है आपको, तो वो तो लुभा रहे हैं, उनका काम है वो, दैट्स देयर जॉब। बट योर जॉब इज नॉट टू फॉल फॉर इट। योर जॉब इज टू सी कि मेरे रूल के हिसाब से आ रहा है क्या, आ रहा है तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो दूर रहो। मैं एक चीज बोलूं संजय भाई, और डंकी की चोट कह रहा हूं, मैंने काम करना शुरू किया 14 साल की उम्र में, टाइम्स एफएम 1994, एंड आप मानोगे नहीं, मैंने घर अपने ही पैसे से खरीदा। वेरी नाइस। बट एट दैट टाइम, बिलीव यू मी, जब मैं इंडिका खरीद सकता था, मैंने डेवू मटीज खरीदी। वाओ। जब मैं फोर्ड आइकॉन खरीद सकता था, मैंने इंडिका खरीदी। तब मैं स्कॉडा खरीद सकता था, मैंने फोर्ड आइकॉन खरीदी। मैंने हमेशा एक स्टेप पीछे रखा। जब मोबाइल फोन आया, मैं पेजर यूज कर रहा था। जी, And वही चीज आप मुझे बोल रहे हो आज। यस, एंड सी वेयर यू आर। डू आई नीड टू टेल एनीवन जो भी आज ये पॉडकास्ट देख रहा है कि वेयर सिद्धार्थ सर इज, ही इज एट द राइट प्लेस। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपने इंडल्जेंसेस पे कंट्रोल रखा। ऐसा नहीं आपने गाड़ी लेनी थी तो ली, पर एक लॉन्च ली चली। ऐसा नहीं है कि अपने एक्सपीरियंस को किल कर दिया। और मैं बता रहा हूं, वो खुशी सिर्फ एक दिन की होती है। आईफोन हाथ में एक ही दिन आपको मजा आता है, दूसरे दिन से इट जस्ट बिकम्स वेरी रेगुलर स्टफ फॉर यू। मैं हमेशा कहता हूं, जो स्टोरी है इंस्टाग्राम पे वो 24 घंटे के लिए होती है, पर ईएमआई जो होती है वो 24 महीने के लिए होती है। तो आप 24 घंटे की स्टोरी के लिए 24 महीने बैंक की नौकरी करोगे, ये तो कहीं का इक्वेशन ठीक नहीं लगता। चलिए, एक वर्सेस होता है, ठीक है? ठीक है, मनी माइंडसेट वर्सेस टेक्निकल नॉलेज। ठीक है। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई? ओनली माइंडसेट, ओनली माइंडसेट। और मैं आपको तीनों माइंडसेट के बीच में ना फर्क बता देता हूं। 3 तरह के माइंडसेट है, पुअर माइंडसेट, मिडिल क्लास माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट। पुअर माइंडसेट बहुत सिंपल है। दिन में ढूंढे नौकरी क्या करनी है, आज 500 रुपए कमाए, रात को पौवा पी लिया, दैट्स पुअर माइंडसेट। सुबह 500 रुपए आया, शाम को 500 रुपए खर्च हो गया, तो जीरो सेविंग्स। फिर आता है मिडिल क्लास माइंडसेट। मिडिल क्लास माइंडसेट, पैसा आया, लाइबिलिटीज खरीदेंगे पहले, और लाइबिलिटीज खरीद के लाइबिलिटीज का पैसा देंगे, फिर इनकम आएगी, लाइबिलिटीज खरीदते रहेंगे। मिडिल क्लास हमेशा लाइबिलिटीज खरीदता है, और रिच क्या करता है, पैसा आया एसेट बनाता है। वो घर ले लेगा, शॉप ले लेगा, स्टॉक्स ले लेगा, म्यूचुअल फंड्स ले लेगा, गोल्ड ले लेगा, जो उसको समझ आएगा वो ले लेगा। और वो धीरे धीरे एसेट बेस बड़ा होता है, और इनकम भी बड़ी होती है, और एक्सपेंसेस पे कंट्रोल होता है, वो फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। यही फर्क है तीनों माइंडसेट्स के बीच में। एक और कमेंट, एक और स्टेटमेंट हम लोग बहुत सुनते हैं भाई, जैसे म्यूचुअल फंड सही है। क्या वो वाकई में सही है, या दिल से बताओ भाई कि ये गिमिक है, ये मार्केटिंग गिमिक? नहीं, दिस म्यूचुअल फंड्स एब्सोल्युटली सही है। देखिए मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है, जब भी कोई आता है, वो एक ही बात बोलता है, सर मैं 10 साल से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने कभी पैसा नहीं बनाया। पर 10 साल पहले जो मैंने म्यूचुअल फंड लिया था, वो आज 6 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए, लाइफ में एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, आपने इंट्रोडक्शन में बोला पैसिव इनकम, ठीक है। एक्टिव इनकम में हमें एक्टिव होना है। आज आप और मैं बैठे, ये एक्टिव इनकम का पार्ट है, ठीक है, ये पैसिव इनकम का पार्ट नहीं है। दिस इज एन एक्टिव इनकम, यू आर पुटिंग योर एफर्ट, आई एम पुटिंग माय एफर्ट, पीपल सिटिंग हियर आर पुटिंग देयर एफर्ट। तो ये एक एक्टिव इनकम ग्रो करने का जरिया। पैसिव इनकम जो है, आपने निवेश किया, भूल गए। प्रॉब्लम क्या हो रही है सिद्धार्थ सर, जहां लोगों को एक्टिव होना चाहिए, अपनी इनकम को लेके बढ़ाना चाहिए, वहां पे वो पैसिव हो चुके हैं। काम नहीं करेंगे, टाइम पे नहीं आएंगे, अपने अपस्किलिंग पे फोकस नहीं करेंगे, नई नई चीजें नहीं सीखेंगे। और जहां पैसिव होना चाहिए, यानी सिर्फ डाल के भूल जाओ, वहां पे रोज बैठ के चक्कर है, आज मेरा म्यूचुअल फंड कितना ऊपर गया, आज मेरा ETF कितना ऊपर चला गया, और ये गोल्ड 10% नीचे गिर गया, सिल्वर 20%। अरे तुम्हारे को क्या कर रहा है भाई, तो अपने काम से काम रखो और छोड़ दो वहां पे, और छोड़ दो वहां पे। हाँ, तो म्यूचुअल फंड इज अ बास्केट, इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। अब अगर पैसिव म्यूचुअल फंड है, तो वो कोई इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 250। और अगर एक्टिव है, जहां पे एक फंड मैनेजर बैठा है, तो वही एक दिमाग वाले बंदे को आपने पैसा दिया हुआ है, वो उसका रोज का काम है, 25 साल से वही कर रहा है, स्टॉक सिलेक्शन करता है, कभी खरीदता है, कभी बेचता है, उसको करने दो ना, तुम क्यों पीछे पड़े हो। सो एक आम नागरिक के लिए भारत में म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई तरीका नहीं है एक्विटी में पार्टिसिपेट करने का, और एक्विटी से ही वेल्थ बनती है, ठीक है। एक होता है कि आप किसी कंपनी के ओनर होते हो, ठीक है, और एक होते हैं आप उस कंपनी के एम्प्लॉय होते हो। क्या एम्प्लॉय की इनकम कभी भी ओनर जितनी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये म्यूचुअल फंड आपको मौका दे रहा है कि आप रिलायंस के मालिक बन सकते हो, इन्फोसिस के मालिक बन सकते हो, TCS के मालिक बन सकते हो, बड़ी बड़ी देश की मारुति के मालिक बन सकते हो। और कल को मारुति का शेयर, अगर एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, 12,000 का था और वो 15 दिन के अंदर 16,000 का हो गया, तो वो बेनिफिट का कुछ हिस्सा आपको भी जाएगा।
तो आप ये सोचिए कि आप यहां मालिकाना हक पा रहे हो और जो मालिक होता है वही पैसा कमाता है, तो आप यहां ओनर बन रहे हो।